Psalms 37 verse 8 said, वचन संहिता 37 और 8वें वाक्य में लिखा हुआ है don't give in to worry or anger. कि चिंता या क्रोध और जलजलाहट से दूर रहना, It only leads to trouble. इससे केवल बुराई ही निकलती है। It's so very true that if you noted someone who gets too angry and worried always, और ये सत्य बात है, अगर आपने किसी को देखा है जो क्रोधित होते हैं हमेशा और चिंता में रहते हैं हमेशा, they always land themselves in trouble. हमेशा जो है अपने आप को फिर ये लोग संकट में पाते हैं। I don't know how many of us noted हम नहीं जानते कितने लोगों ने इस बात की नोंद ली। anger. The word anger in English is just one letter short of the word danger. और देखिए ये शब्द अंग्रेजी में, ये शब्द एंगर, डेंजर, ये शब्द से एक अक्षर अगर निकाल दे तो एंगर हो जाता है। My brothers and my sisters, मेरे भाई मेरी बहनों, any time that you lose your temper, जब कभी भी आप अपना आपा खो बैठते हैं you lose many things along with it. तो उसके साथ साथ बहुत सारी चीजों को आप जो है मानो खो देते हैं। You lose the respect of people. लोग फिर आपका सम्मान करना बंद कर देते You हैं। lose the chance of getting solution, constructive solution to the problems that you फिर face. ये मौका भी आपको नहीं मिलता है कि आप इसका सही रीति से हल निकाल पाए। A Chinese saying goes something like this. एक चाइनीज कहावत ऐसा है, Anger is a wind that blows out the lamp of the mind. और देखिए गुस्सा जो है ऐसी हवा है जो हमारे मन के दिए को बुझा देता है। I want us to open our Bibles to Ecclesiastes chapter 7 verse 9. हम सभाओपदेश की किताब में जाएंगे 7वां अध्याय और 9वां वाक्य। It says, do not hasten in your spirit to be angry, for anger rests in the bosom of fools. लिखा हुआ है सभाओपदेश 7वां अध्याय 9वां वाक्य लिखा हुआ है, अपने मन में उतावली से क्रोधित न हो, क्योंकि क्रोध मूर्खों ही के हृदय में रहता है। It's only the fools tend to get angry at the snap of the finger. और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि क्रोध मूर्खों ही के हृदय में रहता है। It indeed blows the light out of the mind. और निश्चय ही हमारे मन के दिए को मानो ये क्रोध बुझा देता है। So how do we handle anger? सो हम गुस्से को कैसे हैंडल कर सकते Many हैं? of us, whoever goes to this, we always ask ourselves this simple question. हम जो है जो इससे गुजर रहे होते हैं, हम अपने आप से ये प्रश्न पूछते हैं How do we handle the anger? कि हम जो है गुस्से को कैसे हैंडल करें। There are 4 things that we have jotted down here. और यहाँ पे 4 बातों को हमने लिखा हुआ है And I believe that the Lord will help you to control your anger through these 4 things. और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे कि आप अपने गुस्से पर नियंत्रण रख पाए। Number 1, before you react, take a walk. और पहली बात, आप प्रतिक्रिया करने से पहले आप थोड़ा चले। I'm not just talking for the sake of talking. मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। I want you to try and practice this. आप जो है थोड़ा सा इसको लागू करें और देखें। Anytime that you are angry, जब कभी भी आपको बहुत गुस्सा आ जाता है, just get up and leave that place. आप उठे और उस जगह को छोड़े When you leave and begin to walk, और चलने लगे। जब आप उस जगह को छोड़कर चलने लग जाते हो your adrenaline will come down. तो आपका जो गुस्सा है वो थोड़ा ठंडा हो जाएगा। When that happens, जब ऐसा होता है, when you slow down your adrenaline, जब जो गुस्सा है आपके अंदर जब वो कम होने लग जाता you will है, be able to think clearly things. तो फिर आप जो है स्पष्ट रूप से सोच पाते हैं। You will be able to come to a constructive solution to the तो problem. जो समस्या है उसका अच्छा हल आप निकाल पाओगे। My brothers and my sisters, Proverbs 14:17 said, और नीति वचन के 14 अध्याय में 17 वाक्य में लिखा हुआ a है, quick-tempered man that does foolish things नीति वचन 14 और 17 में लिखा हुआ है कि जल्द से क्रोध करने वाला व्यक्ति जो है मूर्ख चीजों को करता है। How can you avoid doing the foolish things? आप कैसे जो है मूर्ख चीजों को करने से बच सकते हैं? Just get up and leave that place. उठकर जो है चलने लग जाइएगा। Before react, just make sure that you walk for 10 minutes. आप जो है प्रतिक्रिया करने से पहले जो है ये निर्धारित कर लीजिएगा कि 10 मिनट आप चले। Try this. आप कोशिश कीजिएगा You करना। will surely find a solution to all the problems that you're facing. और जो समस्याएं हैं उसका अच्छा हल आप निकाल पाओगे। Number 2, very important thing. दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात, We need to recognize the things that we cannot control. और देखिए हमको पहचान लेना है वो चीजें जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं हो पाता है। Most often we lose it
against the things that we cannot और control. बहुत बार जो है हम गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि हम नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। How can you control the traffic jam? आप जो है ट्रैफिक जैम को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? How can you control the delay in the flights? आप जो है फ्लाइट्स में डिले जो देरी होती है उसको कैसे कंट्रोल You कर सकते हैं? cannot control because it's beyond your control. आप और मैं ये कंट्रोल नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे कंट्रोल के बाहर है। When such kind of a things happen wherein you cannot control it, जब ऐसी बातें होती हैं जहाँ पे हमारा नियंत्रण नहीं होता है, instead of losing it, गुस्सा करने के बजाय sit down and count the blessings that the Lord has bestowed upon you. बैठकर जो है थोड़ा गिनिएगा जो आशीषों को परमेश्वर ने आपके जीवन में रखे हुए हैं। Just sit down and ponder how gracious God has been towards you. बैठकर थोड़ा मनन कीजिएगा कि आपके प्रति परमेश्वर कितने दयालु, कितने अनुग्रही रहे हैं। When you do that, जब आप ऐसा करते हैं you will realize that God is really good, और समझ जाओगे कि परमेश्वर सच में आपके प्रति भले हैं, and in the process that you will miss out reacting wrongly. और ऐसा करते हुए जो है आपकी प्रतिक्रिया जो है फिर गलत नहीं होंगी, आप Hall- आगे बढ़ जाएंगे। Hallelujah. Number 3 thing, तीसरी बात, which is very important again, महत्वपूर्ण बात, be careful in front of whom that you vent your anger. देखिए सावधान रहिएगा कि आप जो है अपना गुस्सा किसके सामने निकाल रहे हैं। It's one thing to be angry, it's another thing to sound it off in front of wrong people at the wrong time. और देखिए एक बात होती है कि आप गुस्सा हो जाए और दूसरी बात होती है कि आप जो है किसी के सामने ये गुस्से को दिखाए, और गलत हो जाता है जब आप ये गुस्से को गलत लोगों के सामने दिखाते हैं और गलत समय ये गुस्से को दिखाते हैं आप। Proverbs 29 verse 11 says, नीति वचन 29 और 11वें वाक्य में लिखा हुआ a है, fool uttereth all his mind, but a wise man keepeth it all till afterwards. कि एक मूर्ख जो है अपने अपने मन में जो भी होता है वो उसको बोल देता है, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति जो है सही समय का इंतजार करता है। It's okay at times to speak to people whom we trust when they are not the target of our anger. और देखिए अच्छा होता है यदि हम जो है उन लोगों से बात करें जिस पर हमको भरोसा है, और वो लोग जो है हमारे गुस्से के शिकार नहीं है। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, speak to them, उनसे बात कीजिएगा, but not with an angry tone, लेकिन गुस्से से नहीं, but with a reasoning mind and reasoning tone. लेकिन तर्क लगाने के लिए, निष्कर्ष लाने के लिए। When you talk like that, it also takes away the pressure within you. और जब आप बात करते हो तो क्या हो जाता है, आपके अंदर जो दबाव है वो हल्का होने लगता है, जो बोझ है वो हल्का होने लगता है। Speaking out like that is better than sitting down and boiling in anger. देखिए ऐसा बोलना, एक विश्वासी जन के सामने खोलना, ये बेहतर है उसकी तुलना में कि आप जो है गुस्से से आग बबूला हो जाए, आप जले। Please understand, remember where you went, it's very important. With whom you went, in front of whom you went, your anger, very important. बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पे आप अपना गुस्सा जो है निकालते हैं और किसके सामने निकालते हैं, बहुत ही ज़रूरी है। Be careful, at times the words that you speak come back and bite you. और देखिए सावधान रहिएगा, कभी कभार जो शब्दों का प्रयोग आप करते हैं वही शब्द उठ के फिर हमको काटने लग जाते हैं। Fourth and final, चौथी बात, आखिर की बात, please keep distance from angry people. और देखिए गुस्सैल लोगों से थोड़ा दूर रहिएगा। Proverbs 22 verse 24 says something very beautiful. नीति वचन 22 और 24 में कुछ सुंदर लिखा हुआ है। It says, don't hang out with angry people. That's what the Message Bible said. और देखिए मैसेज बाइबल में ये लिखा हुआ है कि गुस्से लोगों से थोड़ा दूर रहिएगा। I love the way that it is said here. मुझे पसंद आता है जिस रीति से लिखा हुआ है। It says in a common language, in a regular language that we all speak. और जो सामान्य भाषा या बोली में हम बोलते हैं, It says, don't hang out with angry people. कि गुस्से लोगों के साथ जो है आप संगति में मत रहिएगा। Why is it so? ऐसा क्यों है? Because anger, just like gratitude and joy, is very contagious. और देखिए गुस्सा जो है जिस प्रकार से आनंद है, जिस प्रकार से एक धन्यवाद की प्रवृत्ति होती है, उसके समान ही जो है फैलती है। It spreads very quickly. बहुत जल्द फैलती है। My brothers and my मेरे sisters, भाई मेरी बहन, if you hang around with angry people, अगर आप गुस्से लोगों के साथ में रहते हैं your mindset will develop just the way their mindset तो is. आप
आपकी मनोस्था, आपका रवैया भी उन्हीं की तरह हो जाएगा। When you find yourself in similar kind of फिर situations, जब आप अपने आप को उसी प्रकार की परिस्थिति में पाते हैं you will begin to emulate them by getting angry and reacting तो wrongly. आप उनकी तरह ही व्यवहार करने लग जाते हैं और आपकी प्रतिक्रिया जो है बहुत गुस्सैल होगा। So please keep distance from all those ones who ever act in anger. सो कृपा कर कर उन लोगों से थोड़ा दूर रहिएगा जो जल्दी क्रोधित होते हैं, गुस्से लोग हैं। My brothers and my sisters, मेरे भाई मेरी बहन, this morning that the Lord want to teach us some of the practical things connected to Christianity. इस सवेरे के वक्त परमेश्वर सिखाना चाहते हैं मसीहत को लेकर जो बातें हमने अपने जीवन में लागू करनी है उन बातों को वो सिखाना As चाहते you हैं। go into the week, जैसे आप सप्ताह में जा रहे हो, this morning, इस सवेरे के वक्त make up your mind. अपने मन को बना लीजिएगा, Come what may, I'm not going to react wrongly. चाहे कुछ भी क्यों ना हो, मैं क्रोधित नहीं होऊंगा, मेरी प्रतिक्रिया जो है गुस्सा नहीं होगी। I will make sure that I will not vent out. I will not lose it in the head. और मैं ये निश्चय कर लूंगा कि मैं जो है गुस्सा नहीं होऊंगा अपने मन में। As you hold your temper, जैसे आप अपने गुस्से पर नियंत्रण रखते हैं, as you control your anger, जैसे आप अपने गुस्से पर नियंत्रण रखते हैं, you will see manifold blessing unfolding over your life in the name of आप Jesus. देखेंगे कि परमेश्वर के अनगिनत आशीष आपके जीवन पर खुल रहे हैं। With these thoughts in mind and heart, I wanted to go into the day and into the week. इन विचारों को अपने मनों में और हृदय में रखते हुए आइए हम दिन में जाएंगे और सप्ताह में जाएंगे। The Lord loves you. परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं He has you in His mind. और आप उनके मन में हैं। He's covering your back. वो जो है आपको ढके हुए हैं, Just rejoice in Him. उनमें आप आनंदित रहिएगा। God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित रखे, Have a fantastic day. आपका दिन बड़ा अद्भुत जाए।